ये सपना मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरी मम्मी का है, मेरे पापा का है, मेरी फैमिली में सभी ने देखा था। बट स्टार्टिंग से मैंने क्या हुआ, मैंने पहले रिक्रूटिंग सेंटर में ज्वाइन किया। उसके जाने के बाद मुझे एसीसी का पता लगा। उसका पता लगने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एसीसी क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे आया। और 4 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मतलब इस सपने को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और खुशी इतनी है कि मैं बता भी नहीं सकता, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इस चीज के लिए। इंस्पिरेशन मेरे पापा की वजह से थी। मेरे पापा पहले आर्मी में थे। मेरे पापा का सपना था, वो चाहते थे कि मुझे ऑफिसर बनता हुआ देखना। वो इंस्पिरेशन मेरे अंदर थी। पहले मेरे पापा आर्मी में थे, एक्स सर्विसमैन थे एएमसी में। ना एक्स से वो रिटायर्ड होते। So actually, I come from a defense background. My 4 generations are into defense. My father is also a territorial army officer, and that is why even I decided to join TA. And that is how I took the entrance exam and SSB interview, and I was able to clear the merit, and that is how I got into IMA. Which year you pass out? I'm 2023 pass out, and I've joined here in July 2025, and it is a 6 months training. अब कैसे देखते हैं कि अब महिलाओं के लिए भी अब रास्ता खुल गया है, क्योंकि अगले साल से भी काफी संख्या में महिला, तो किस तरह आप देखते हैं इनके भविष्य को लेकर, क्योंकि अब आर्मी में भी पुरुष और महिलाओं का एक जैसा समानता आ गया है। It's actually wonderful, and even right now also the NDA cadets are getting trained with me, the women cadets are getting trained with me, and now in January another batch of women cadets will be joining the IMA, and even the direct entry will be soon open to the women cadets, so that is actually a great that having them in the IMA as well. शेयर कुछ किया होगा आपके साथ, जैसे आपने कहा उनके साथ ट्रेनिंग किया, तो कुछ शेयर तो किया होगा उन्होंने, क्या कुछ उनका पल होगा इस तरह से जो ज्वाइन कर रहे हैं NDA? It's actually wonderful that even the women are motivated to join forces, and they are the real examples of it, and it is actually very challenging and a tough training, and they are able to do it, and that is itself proves that everyone is able to do it properly. Thank you. आज मैं भारतीय सेना में 28 राजपूत में कमीशन हुआ हूँ। मैं इससे पहले एनडीए में 3 साल कड़ी मेहनत कर उसके बाद 1 साल आईएमए में कड़े परिश्रम के बाद आज भारतीय सेना में अधिकारी के पद पर हमारा चयन हुआ है। मैं इस सब का पूरा श्रेय अपने मम्मी और पापा को देना चाहूंगा। मेरे फादर साहब आज जहां भी होंगे उन्हें मुझ पर पूरा गर्व होगा। मेरे एनडीए जाने से पहले मैंने उन्हें खो दिया था, बट आज मुझे उन पर पूरा गर्व है और उन्हें भी मुझ पर पूरा गर्व होगा। मैं भारत में पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला हूँ। हमारे जिले में हर एक घर से एक सिपाही होता है, तो जब मुझे पता चला भारतीय सेना में अफसर के पद पर भी चयन हो सकता है, तो मैंने इसके लिए अपने 12वीं क्लास के बाद एनडीए के लिए तैयारी शुरू करी और मेरी माता पिता के सहयोग के साथ आज मैं भारतीय सेना में कमीशन हुआ। इसकी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली थी ऑलवेज। मेरे दादी मुझे कहा करती थी कि अगर तू भारतीय सेना में जाएगा तो एवरीबडी विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है, तुझे कोई भी अपनी बेटी दे देगा, ऐसे कहा करते थे। तो अभी उसका मकसद कुछ और बना, धीरे धीरे इंस्पिरेशन आया कि अब मेहनत करनी है। धीरे धीरे ये वर्दी देश के लिए जुनून अंदर पनपता गया और उसके बाद आज ये सपना पूरा हो गया है। मैं एम लेफ्टिनेंट निष्कल द्विवेदी। सपना जैसा आप बोल रहे हैं, सपना तो सबको आता है, बट जब पूरा होता है तो विश्वास नहीं होता कि सपना पूरा हो गया है। जैसे अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, मेरे को अभी विश्वास नहीं हो रहा हम कमीशन हो गए हैं फाइनली। 9 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज से, और अब यहाँ पर आ गए हैं, तो हाँ अच्छा लग रहा है काफी। इंस्पिरेशन बेसिकली ऐसा कोई मेरे पास सॉलिड रीजन मैं आपको बोलूं तो, जैसे मेरे कोई परिवार में कोई है नहीं फौज में, तो मेरे हिसाब से फौज से अच्छा प्रोफेशन और कोई हो नहीं सकता। और ये मेरे को बचपन से, मेरे को जिस स्कूल में मैं गया था वहाँ पे मुझे ऐसे ही सिखाया गया है। फिर जैसे जैसे इंस्ट्रक्टर्स मिले तो और अच्छा लगते गया, मोटिवेट होते गए और आज यहाँ पर है। जो कुछ भी यहाँ कमाया है, जो कुछ भी किया, सब कुछ अपने राइट अर्नेस्ट राइट इंटेंट से किया। अब यहीं छोड़ के जाऊंगा। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर जगह आप अभी इस स्टेज पे हैं हम, जहाँ पे हमें सीखने का और मौका मिलेगा। हाँ, मैं अभी बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ मेरे को और सीखने को मिलेगा। आई एम द यंगेस्ट वन इन द बटालियन, सो आई विल गेट टू लर्न एज मच एज आई कैन एंड बी विद द ट्रूप्स एज मच एज आई कैन। फ्रॉम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दैट इज नियर दिल्ली।
today I am very happy and energetic, and more than the fact that I got commissioned into the defense as an officer, I am happy because 4 years of my training got completed. And people say that the years goes like this or ऐसे ही निकल जाता है time, but I want to say you that every day and night you will feel here. Like sometime a night become as longer as a month. इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? Inspiration as such, I'm from farmer background, and I did my schooling from the Jawaharlal Nvodaya Vidyalaya Ghaziabad. There is no such environment of the defense, but since my like junior classes, I was very interested in the defense forces. So then after when I start taking the interest, and I was inspired to join the defense forces, so I start getting meeting those kind of people only, those kind of sites in YouTube, those kind of videos. So everything I start getting that kind of thing only, because there is a law of nature that what is your mentality, you will start meeting those kind of people only. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।